धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण व्रत पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। हर माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि पर साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। आइए शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शाम 6:47 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होता है, अतः 23 मई को वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन ही श्री सत्यनारायण व्रत पूजा कर सकते हैं। योग वैशाख पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 12:13 से हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग है। इस योग का निर्माण सुबह 09:15 से हो रहा है। सत्य को ही भगवान मानक सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो कोई भी सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान हरि उनकी रक्षा करते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में इस कथा के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है कि इस कथा को करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा बताई गई है। सत्यनारायण व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दरिद्र दूर होते हैं। सत्यनारायण व्रत 5 अध्यायों में बटा हुआ है। कथा के अनुसार व्रत में 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला, किए गए संकल्प को भूलना नहीं है और दूसरा, कथा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा संक्षेप में, एक समय भगवान नारायण क्षीर सागर पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। तब विष्णु जी आशीर्वाद देते हुए नारद जी से पूछे कि आपके आगमन का कारण क्या है। देवर्षि तब नारद जी बोले, आप तो पालनहार और सर्वज्ञाता हैं, आपको सब कुछ पता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे धरती के लोगों का कल्याण हो सके, उन्हें दुखों से मुक्ति मिले और सुख की प्राप्ति होगी और जीवन सफल हो जाएगा। भगवान राम के परम भक्त हनुमान को मंगलवार के दिन पूजने का विधान है। यह दिन बजरंगबली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भक्त अपने प्रभु की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हनुमान जी भी अपने सभी भक्तों की हर तरह के संकट से रक्षा करते हैं और उनके दुख हर लेते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित किया गया है। हनुमान जी को हम सभी संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं। पवन पुत्र अपने भक्तों पर कभी भी संकट नहीं आने देते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में तो सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करने से व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अतिरिक्त हनुमान जी का एक रूप है जिसे हनुमान अष्टक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शत्रु से या किसी प्रकार के भय से विचलित है तो उसे हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी हनुमान अष्टक का पाठ करना बहुत लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है यदि कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान अष्टक का पूरी श्रद्धा भक्ति और विधिवत पाठ करता है तो वह व्यक्ति को सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में हनुमान अष्टक के पाठ को लेकर बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में हनुमान अष्टक पाठ करने को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। यह पाठ कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। वैसे तो इस पाठ को करने का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन यदि आप हनुमान जी के इस पाठ को करना चाहते हैं तो इसके लिए जहां आप पाठ करने वाले हैं वहां हनुमान जी की तस्वीर के साथ भगवान राम का चित्र ज़रूर लगाएं।
इसके बाद भगवान राम और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर तांबे के गिलास या लोटे में जल भरकर रख दें। फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान बाहुक का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की पूजा करते समय जल के साथ हनुमान जी को तुलसी के पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाठ पूरा होने के बाद तुलसी के इन पत्तों का सेवन करने से व्यक्ति के सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों का अंत हो जाता है। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो, उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मंगलवार व्रत के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप मंगलवार के व्रत करते हो तो आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं सभी खत्म हो जाएंगी। साथ आपके घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। साथ ही बालाजी को कृपा भी आपके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कई तरह के संकट से छुटकारा पा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव की भी कृपा बनी रहती है। कलयुग के देवता कहे जाने वाले बजरंगबली की पूजा और उपासना के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। भारतवर्ष में बहुत से लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का व्रत करते हैं। मंगलवार का व्रत करना हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो ऐसे में उसे मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत करने से शत्रुओं का नाश तो होता ही है, साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि कैसे करें मंगलवार का व्रत और क्या है इसके क्या फायदे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी मंगलवार के व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पूजा विधि जान लेते हैं। व्रत पूजा विधि। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन से शुरू कर सकता है। इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखा जा सकता है। कई लोग तो इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं। इस व्रत को करने के लिए मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद घर के ईशान कोण में हनुमान जी के आसन के लिए चौकी रखें और इसमें हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रखें, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसीलिए इनके साथ आप भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र भी ज़रूर स्थापित करें। अब अपने हाथों में जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और धूप दीप जलाकर भगवान राम और माता सीता की आराधना करें। इस पूजा में हनुमान जी को आप लाल रंग के पुष्प वस्त्र, सिंदूर आदि चढ़ाएं। हनुमान जी को रुई में चमेली का तेल डालकर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। मंगलवार व्रत करने का लाभ। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही कुंडली में मंगल से जुड़े जितने भी दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो, उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मंगलवार व्रत के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप मंगलवार के व्रत करते हो तो आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं सभी खत्म हो जाएगी। साथ आपके घर में सुख शांति का वास हो जाएगा और कृपा होगी।